बच्चों, मैं अमीर अहमद आज आपके सामने क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन का एक नया टॉपिक अर्थवर्क फॉर रोड लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और आज मैं आपको कच्चे रोड से कंस्ट्रक्शन के संबंध में पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी रोड हम 3 लेयर में बनाते हैं। फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ ए रोड, यानी फाउंडेशन से लेकर के और सरफेस पेंटिंग तक हम 3 लेयर में रोड को बनाते हैं। पहली वाली लेयर जो है हमारी वो सोलिंग कोट कहलाती है, जिसको हम बेस कोर्स या बॉटमिंग भी कहते हैं। दूसरी लेयर इंटर कोट कहलाती है, जिसका नाम वेयरिंग कोट भी है। तीसरी लेयर हमारी टॉप कोट कहलाती है, जिसको हम सरफेस पेंटिंग करेंगे। लिहाजा ये बात हुई हमारी अप टू मेटल रोड। लेकिन अब चूंकि आज हमारा टॉपिक अर्दन रोड या कच्चे रोड का है, लिहाजा हम बात करेंगे सबसे पहले सोलिंग कोट की, यानी सबसे नीचे वाला जो अर्थवर्क या मिट्टी का कार्य हमें करना पड़ता है, उसकी बात आज हम करेंगे। तो ये मिट्टी का कार्य या सोलिंग कोट करने के लिए हमें कितने स्टेजेस से या हाउ मैनी आर द स्टेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रोड, एक रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए या आप कह लीजिए सोलिंग कोट के लिए, सोलिंग कोट के लिए हमें कितने स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो ये है साहब, नंबर 1, परमानेंट लैंड इज रिक्वायर्ड। जब भी हमें कहीं रोड बनानी होती है तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि वहाँ पर हम परमानेंट लैंड एक्वायर करें, अधिग्रहण करें। नंबर 2, टेम्परेरी लैंड may also be required for digging of borrow pits। अब जब हमारी परमानेंट लैंड हमने एक्वायर कर ली और जब काम शुरू करेंगे हम, तो ये भी हो सकता है कि हमें किसानों की टेम्परेरी लैंड भी लेनी पड़े। टेम्परेरी लैंड का मतलब ये होता है कि कंस्ट्रक्शन साइट या रोड साइट की बोथ साइड की किसान की उतनी ज़मीन जहाँ से हमें मिट्टी उठानी है, हम टेम्परेरी उससे ले लेते हैं और दाएं साइड की खेत से मिट्टी उठा करके अपने रोड पर सेंटर लाइन से दाईं ओर डालते हैं, जबकि बाएं साइड से मिट्टी खोद कर हम सेंटर लाइन के बाएं साइड में डालते हैं। अर्थात टेम्परेरी लैंड का मतलब ये होता है कि वो ज़मीन जो हम किसान से अपना रोड का कंस्ट्रक्शन करते समय ले लेते हैं और बाद में वो उसको वापस भी की जाती है, वो टेम्परेरी लैंड कहलाती है। अर्थात यदि 1 किलोमीटर लंबा हमें रोड बनाना है तो उसके दोनों साइड हमें 1-1 किलोमीटर लंबी मिट्टी खुदाई के लिए ज़मीन लेनी होगी और वहाँ उसके बाद उसको मिट्टी खोदने के बाद आधी एक साइड से और आधी दूसरे साइड से डाल देते हैं, तो वो ज़मीन कहलाती है टेम्परेरी लैंड। उसके बाद तीसरा नंबर है इफ देयर इज एनी कलवर्ट। यदि सोलिंग कोट या रोड बनाते समय बीच में कोई कलवर्ट आ जाती है या कोई ब्रिज आ जाता है, तो उसका सेपरेट एस्टीमेट तैयार किया जाता है। नंबर नेक्स्ट है इफ देयर इज एनी स्मॉल कलवर्ट। यदि अगर कोई स्मॉल कलवर्ट उस बीच में आ जाती है तो हम उसको अकॉर्डिंग स्पैन यानी पर मीटर के लिहाज से भी पर पेमेंट ले लेते हैं। इसका मतलब ये 4 कार्य हैं जो हमें करने होते हैं रोड में सर्वप्रथम। सबसे पहले क्या है, परमानेंट लैंड एक्वायर करना होता है, और ये भी हो सकता है कि हमें वहाँ पर टेम्परेरी लैंड भी लेनी पड़े, तो लिहाजा किसान से बात करनी होती है। और अगर कोई कलवर्ट या कोई ब्रिज बीच में आ जाता है तो उसके लिए सेपरेट एस्टीमेट बनाया जाता है। इसी प्रकार से यदि कोई स्मॉल कलवर्ट आ जाती है तो हम उसको पर मीटर पर स्क्वायर मीटर स्पैन के द्वारा भी पेमेंट ले लेते हैं। ये हुआ नंबर 2। नंबर 3 है एस्टिमेटेड कास्ट फॉर सर्वेइंग दाग बेलिंग आर कंसिडर्ड। मतलब इस नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें सर्वे करने के लिए जितना पैसा चाहिए और उसकी दाग बेलिंग यानी निशानदेही के लिए कितना पैसा चाहिए, उसको भी कंसीडर्ड किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्टेजेस में 1, 2, 3, 4, 5 बिंदु हैं। 5 बिंदु, पहला बिंदु परमानेंट लैंड, दूसरा टेम्परेरी लैंड, तीसरा कलवर्ट या ब्रिज का अगर कोई आ जाता है
तो बनाना पड़ता है तो उसका सेपरेट एस्टीमेट बनाएंगे, और अगर कोई स्मॉल कलवट आ जाएगी तो उसको भी हम स्पैन के अकॉर्डिंग स्पैन पेमेंट उसका जो है बना सकते हैं। इसके अलावा उस कॉलेज का हमें सर्वे करना होगा, और सर्वे में हमें उसके एल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन इत्यादि तैयार करने होंगे, और सर्वे करने के बाद उसकी दाग बेलिंग यानी अलाइनमेंट के लिए उसकी निशानदेही करनी होगी, उसको भी हमें कंसीडर करना होगा अपने एस्टीमेट में। इसके अलावा और ये है, देखिए नंबर 3 पे अगर हम आएंगे तो ये लिखा है मैंने, फॉलोइंग में भी अदर एक्सपेंसेस, इतना खर्चा तो ये होगा, इसके अलावा हमें इन पर भी विचार करना होता है। सप्लाई एंड फिक्सिंग किलोमीटर स्टोन और बाउंड्री पिलर, जो बाउंड्री पिलर या हमारा किलोमीटर स्टोन हमें लगाने होंगे तो उनकी भी हमें सप्लाई देनी होगी, और उनको लगाने के लिए जो लेबर लगेगी उसकी भी कास्ट हमें कंसीडर करनी होगी। उसके बाद बी नंबर पे है टू मेक द डाइवर्जन, कार्य करते समय हमें कुछ डाइवर्जन की बनाने की भी जरूरत पड़ सकती है, लिहाजा डाइवर्जन को भी ध्यान में रखना होगा। द कास्ट ऑफ प्लांटेशन, रोड के किनारे किनारे हमें प्लांटेशन की क्रिया भी करनी होगी, लिहाजा इसको भी कंसीडर करना होगा। नेक्स्ट है द एक्सपेंसेस फॉर गैंग हट, रेस्ट हाउस या इंस्पेक्शन हाउस, ये तमाम कार्य करने के लिए हमें लेबर को ठहराने के लिए गैंग हट बनानी होगी, उसके एक्सपेंसेस को कंसीडर करना होगा, हमें रेस्ट हाउस की भी आवश्यकता पड़ सकती है, और हमें इंस्पेक्शन हाउस की भी आवश्यकता पड़ सकती है। लिहाजा इन सारे स्टेजेस को हम कंसीडर करके कार्य करेंगे, अर्थात अर्थवर्क करने से पहले ये तमाम स्टेजेस हैं जो हमें अपने एस्टीमेट में कंसीडर करने होते हैं। अब इसके बाद आते हैं साहब 4 नंबर पे। 4 नंबर है प्रोसीजर ऑफ वर्क। अब जब हमने ये काम कर लिए तो करने के बाद अब हम क्या क्रिया अडॉप्ट करेंगे कार्य करने के लिए। तो देखिए नंबर 1, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीनिंग इज डन। जहां पर कार्य किया जाना है तो रोड की जितनी लंबाई है और रोड की जितनी चौड़ाई है वहां के झाड़ झंकार को हमें साफ कराना होगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीनिंग इज डन, सबसे पहले वहां की सफाई करानी होगी। कितनी लंबी कितनी चौड़ी, जितनी लंबा आपका रोड हो और जितनी चौड़ाई आपकी रोड की हो। उसके बाद फाउंडेशन और बेड ऑफ रोड इज प्रिपेयर्ड। जब ये तैयार हो जाएगा तो इसके बाद हमें रोड का फाउंडेशन या बेड तैयार करना होगा। ठीक है साहब। नंबर 3 कंपैक्शन बाय रोलर। जब बेड तैयार हो जाएगा तो साथ साथ उसका हमें कंपैक्शन या रोलिंग भी करानी पड़ेगी। नंबर डी सोलिंग कोट इज मेड फॉर इज स्पेसिफाइड ब्रेथ। सोलिंग जो अब हमारा जब रोलर चल रहा है और सफाई हो रही है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी जो सोलिंग कोट है वो हमारा स्पेसिफाइड ब्रेथ यानी जितनी भी रोड की चौड़ाई है उसके अनुसार बनना चाहिए। नेक्स्ट नंबर, नाउ इट इज अलाउ फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जब यहाँ तक की क्रिया हमने कर ली और हमारा बेड तैयार हो गया तो अब हम इसको, अगर हम WBM या वाटर बाउंड में गडम रोड बना रहे हैं तो उसको यातायात के लिए अलाउ कर देते हैं कुछ समय के लिए। उसके बाद जब थोड़े समय के बाद में या थोड़े दिन के बाद में हम इस बेड को अपने पुनः क्लीन कराते हैं और उस पर हॉट बिटुमिन स्प्रे किया जाता है। गर्म टालकोर उसमें की लेयर या उसमें स्प्रे किया जाता है, लेकिन उसको क्लीनिंग कराने के बाद उसके बाद में रोलिंग इज डन यानी कंपैक्शन किया जाता है विद स्टोन पिचिंग, यानी अब स्टोन पिचिंग डालते हुए रोलरिंग की क्रिया करनी होती है। नेक्स्ट, द सेकंड कोट इज अप्लाइड आफ्टर फर्स्ट कोट। उसके बाद फर्स्ट कोट के बाद हमें सेकंड कोट करना होता है। इसका मतलब ये सारे प्रोसीजर है, पूरी प्रक्रिया है जो हमें अपनानी पड़ती है आफ्टर स्टेजेस से, यानी ये सारे कार्य जो हमने बताए थे स्टेजेस में, इनको सारे स्टेजेस करने के उपरांत, समस्त एस्टीमेट बनाने के उपरांत, सारे एक्सपेंडिचर जो कि भी कुछ होने हैं जो अभी हमने डिस्कस किए उनको कंसीडर करने के बाद हमारे पास कागज के में या
एस्टिमेटेड कास्ट आ जाएगी। अब हमें उसको आफ्टर अप्रूवल या अनुमति मिलने के बाद में, अब हमें अनुमति के बाद में कार्य शुरू करना होगा। तो कार्य शुरू करने के लिए हम ये प्रोसीजर अपनाएंगे। पहले उसकी क्लीनिंग कराएंगे, उसके बाद बेड तैयार कराएंगे और उसके बाद उस पर रोलर चलवाएंगे, कंपैक्शन कराएंगे। सॉलिंग कोड इज फॉर स्पेसिफाइड ब्रेथ, यानी जितने भी हमें चौड़ाई दी है उसको ध्यान में रखते हुए उतनी स्पेसिफाइड ब्रेथ का हम सोलिंग कोड तैयार करेंगे। जब सोलिंग कोड हमारा तैयार हो जाएगा तो अब हम उसको यातायात के लिए छोड़ देंगे, यदि हमारा WBM वाटर बाउंड मैकडेम रोड बन रहा है। अब इसके बाद में ये कुछ दिन इसको ट्रांसपोर्टेशन को के लिए अलाउ करने के बाद में, उसके बाद पुनः उसकी क्लीनिंग सफाई कराएंगे और सफाई कराने के बाद में उस पर बिटुमिन का जो है छिड़काव किया जाएगा। उसके बाद फिर पुनः कंपैक्शन किया जाएगा विद स्टोन पिचिंग। अब स्टोन पिचिंग के साथ में उसका कंपैक्शन किया जाएगा, पहले फर्स्ट कोट और उसके बाद में सेकंड कोट अप्लाई किया जाएगा। ठीक है साहब, अब ये सारे कार्य हमने बता दिए कि इन्हीं ये जो है प्रोसीजर है कार्य करने का। अब इस कार्य करने के लिए अब हम असल मकसद पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक है और उसका नाम है अर्थवर्क कैलकुलेशन, यानी रोड बनाने के लिए अर्थवर्क की कैलकुलेशन। तो देखिए, फॉर द एस्टीमेट ऑफ अर्थवर्क, एस्टीमेट की कैलकुलेशन या अर्थवर्क की एस्टीमेट के लिए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, रोड के कंस्ट्रक्शन के में अर्थवर्क की क्वांटिटी ज्ञात करने के लिए फॉलोइंग आर द सेक्शनल एरिया ऑफ द रोड। तो ये हमारे सेक्शनल एरियाज हैं जो कि हम बनाते हैं, जिस शेप में हम रोड को बनाते हैं। क्या क्या है साहब? नंबर 1, या तो हमारा सेक्शनल एरिया हो सकता है रेक्टेंगुलर सेक्शन का, दूसरा हो सकता है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन इन कटिंग, तीसरा हो सकता है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन इन फिलिंग। यानी जो हमारे सेक्शनल एरिया होंगे वो या तो रेक्टेंगल शेप का होगा या ट्रेपेजॉइडल शेप का होगा लेकिन कटिंग में होगा, या ट्रेपेजॉइडल सेक्शन ट्रेपेजॉइडल शेप का होगा जो कि फिलिंग में होगा। अब आप ये देखिए, नंबर 1 जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है वो मैंने ये दिखाया है। तब ये GL है और GL से नीचे ये हमने खुदाई कराई है और ये पूरा रेक्टेंगल बना हुआ है जिसकी चौड़ाई B मीटर और जिसकी डेप्थ D मीटर। तो B इंटू D मल्टीप्लाई बाई लेंथ अगर हम इसे कर देंगे, जितनी भी लंबी होगी, तो ये हमारी क्वांटिटी ऑफ द अर्थवर्क आ जाएगी। समझे साहब? रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए अर्थवर्क की क्वांटिटी निकालने के लिए हमें एरिया इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू डेप्थ, तीनों चीजें हमें यहाँ से मालूम, ये दो चीजें हमें सेक्शन से मालूम हो जाएंगी। लंबाई हमें मालूम है, हमें कितनी लंबी हमें रोड बनानी है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा क्यूबिक मीटर में अर्थवर्क। दूसरा है साहब ट्रेपेजॉइडल सेक्शन इन कटिंग। कटिंग में अगर हमारा सेक्शन है, देखिए गौर से देखें, ये मैंने दिखाया है GL के बाद ये S:1 का स्लोप दोनों साइड में है, S:1 का स्लोप दोनों साइड में है और इसका बेड की चौड़ाई B है और इसकी डेप्थ D है। लिहाजा ध्यान से देखें इसे, इसमें बीच में ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और साइड में दो ट्रायंगल बन रहे हैं। इसका टोटल एरिया हो जाएगा सेक्शनल एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन प्लस 2 ट्रायंगुलर पोर्शन बोथ द साइड, वन इधर। तो अगर इसकी डेप्थ की गहराई D है और स्लोप हमारा S:1 का है, लिहाजा ये वाला D हुआ, S:1 का ये हुआ, तो ये वाला पोर्शन ऊपर वाला हो जाएगा SD। सिमिलरली ये SD। तो इसको इस ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 हाइट इंटू बेस, 1/2 हाइट इंटू बेस, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर एरिया की क्वांटिटी प्लस 2 ट्रायंगुलर पोर्शन की क्वांटिटी इक्वल टू हो जाएगी हमारी टोटल अर्थवर्क की क्वांटिटी इन द केस ऑफ द ट्रेपेजॉइडल सेक्शन इन कटिंग। इसको अगर हम उल्टा कर दें तो ये हो जाता है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन इन फिलिंग। अब आप देखें, इसमें जो है GL नीचे है और इसमें जो GL ऊपर था, लिहाजा ये GL नीचे है और ये टोटल हमारी भराई है, लेकिन सेक्शन हमारा ट्रेपेजॉइडल है। इसका मतलब ये हमारी चौड़ाई
S/1 का स्लोप, S/1 का स्लोप, लिहाजा ये हमारी जो डिस्टेंस है B के बाद दियर वन साइड SD और दूसरी तरफ भी SD, लिहाजा दोनों में फार्मूला सेम ही रहेगा, BD प्लस SD स्क्वायर। ये हो जाएगा फार्मूला अर्थवर्क इन क्या नाम इसका, अर्थवर्क इन फिलिंग, और ये हो जाएगा अर्थवर्क इन कटिंग। यानी फुल्ली कटिंग और फुल्ली फिलिंग में अगर सेक्शन है तो हमारा हो जाएगा B इंटू डी, ये तो रेक्टेंगुलर पोर्शन, और प्लस SD स्क्वायर, आधा ये आधा ये, तो फार्मूला बन जाएगा क्वांटिटी ऑफ द अर्थवर्क इज इक्वल टू होगी BD प्लस SD स्क्वायर इन ट्रेपेजॉइडल सेक्शन फिलिंग। सिमिलरली ट्रेपेजॉइडल सेक्शन इन कटिंग में भी फार्मूला हमारा यही रहेगा, क्योंकि इसमें भी बीच में एक रेक्टेंगल बन रहा है और दोनों साइड में दो स्लोप हैं जो समान साइड स्लोप है S/1 S/1, लिहाजा दोनों साइड की जो दूरी होगी वो SD होगी, दोनों को जोड़ देंगे तो फार्मूला बन जाएगा B इंटू डी प्लस SD स्क्वायर। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ द अर्थवर्क, और रेक्टेंगुलर पोर्शन में सीधा हो जाएगा B इंटू डी। तो इस प्रकार से ये तीन तरह के हमारे सेक्शन बनते हैं, और हम इसमें तीनों में एरिया निकालने, सेक्शनल एरिया निकालने के बाद अपनी टोटल लंबाई जितनी रोड है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्वांटिटी ऑफ द अर्थवर्क आ जाता है। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। हाँ बच्चों, तो अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है अर्थवर्क की। तो सर्वप्रथम आप देखेंगे ये लिखा है मैंने, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अर्थवर्क, यानी कच्चे रोड की मिट्टी की कैलकुलेशन करने के लिए हम निम्न मेथड को अप्लाई करते हैं। नंबर एक है हमारा मिड सेक्शनल एरिया मेथड, नंबर एक मिड सेक्शनल एरिया मेथड, नंबर दो मीन सेक्शनल एरिया मेथड, और 3 नंबर है ट्रेपेजॉइडल फार्मूला मेथड। मिड सेक्शन एरिया मेथड आप समझिए, मिड सेक्शनल एरिया मेथड का मतलब ये है कि जैसे सपोज हमारे पास कोई एक लंबाई है कैनाल की, सॉरी रोड की, और एक चौड़ाई है लिया, और मान लीजिए सपोज 1 किलोमीटर लंबी लंबी हमारी सड़क बनानी है और उसके 2 किनारे हैं, एक इनिशियल छोर एक अंतिम छोर, लिहाजा हम यहाँ पर मिड सेक्शनल एरिया मेथड के अंदर किनारा नंबर 1 यानी वहां पर उसकी डेप्थ कैलकुलेट कर लें, और किनारा नंबर 2 दोनों पर कैलकुलेट कर लें, एक तरफ की D1 और दूसरी तरफ की D2, और D1 प्लस D2 बाई 2 कर लेंगे तो ये आ जाएगी हमारी मीन डेप्थ। मिड सेक्शनल एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, मिड सेक्शनल एरिया की बात कर रहा हूँ, और इसमें मैंने आपको बताया कि जो रोड के फिलिंग के दोनों किनारे होते हैं लंबाई में, एक इनिशियल छोर एक अंतिम छोर, दोनों की अपनी चौड़ाई और अपनी गहराई अलग अलग हो सकती है, लिहाजा हम दोनों को जोड़ लें और D1 प्लस D2 बाई 2 कर लें तो यहाँ पर मिड सेक्शनल एरिया मेथड का मतलब ये होगा। देखिए आप यहाँ से समझिए कि ये हमारी है B चौड़ाई सेक्शन की, और ये मैंने लिखा है यहाँ DM, D1 की जगह लिखा है DM, मैंने इसलिए लिखा है कि एक किनारे की चौड़ाई D1 और दूसरे किनारे की चौड़ाई D2, लिहाजा D1 प्लस D2 बाई 2 करके मैंने DM यानी मीन डेप्थ ले लिया। ठीक है सर, तो मीन डेप्थ लेने के बाद में हम इसका एरिया निकालेंगे। देखिए यहाँ फिर लिखा है मैंने, क्वांटिटी ऑफ द अर्थवर्क इज इक्वल टू हो जाएगी एरिया ऑफ मिड सेक्शन, ये एरिया ऑफ मिड सेक्शन इनटू लेंथ, पूरा सेक्शनल एरिया और इनटू लंबाई से हम जब इसको गुणा कर देंगे तो हमारी ये क्वांटिटी ऑफ द अर्थवर्क की निकाल ली जाएगी। अब यहाँ पर D1 और D2 जो हाइट हैं वो बैंक की हाइट है एट द टू एंड, एक इस किनारे पर गहराई एक उस किनारे पर गहराई, दोनों हमने ले ली। जहां पर L हमारी लंबाई है रोड की, फॉर्मेशन विड्थ है, फॉर्मेशन विड्थ इज इक्वल टू B है, और साइड स्लोप हमारा हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल S/1 है साइड स्लोप। लिहाजा अब हम फिर ये करेंगे कैलकुलेशन के लिए, सबसे पहले निकालेंगे मीन हाइट, यानी वही जो मैंने आपको बताया, एक किनारे की डेप्थ प्लस दूसरे किनारे की डेप्थ 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा DM। अब उसके बाद एरिया ऑफ मिड सेक्शन जब हम निकालेंगे
पूरे का। तो ये देखिए आप इसमें देखिए फिगर में, इसमें आपको एक मिल रहा है ये रेक्टेंगल, कहां से कहां तक, ये वाला मैं कर देता हूं, देखिए लाइन खींचता हूं, ये पूरा मिड सेक्शनल एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, एक रेक्टेंगल मिल गया ये वाला, इसके अलावा दो ट्रायंगुलर पोर्शन मिलते हैं, तब मिलकर के पूरा मिड सेक्शनल एरिया बनता है। लिहाजा हमें एक तो कैलकुलेशन करनी होगी रेक्टेंगल की, जो बीच वाला पोर्शन है, एक कैलकुलेशन करनी होगी दोनों ट्रायंगुलर पोर्शन की। तो बीच वाला जो हमारा सेक्शन है वो है साहब BDM, बी हमारी चौड़ाई और डीएम हमने मीन डेप्थ ले ली, तो बी को डीएम से हमने गुणा कर दिया, तो ये आ गया था BDM। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन प्लस 1/2 SD²। अब SD² क्यों लिखा, देखिए ये है, तो ये वाला जो हमारी ये क्या नाम होगी, तो ये इसका जो एरिया होता है त्रिभुज का 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 SD²। इसी तरह से इसका हो जाएगा 1/2 SD²। तो जब हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा फार्मूला निकल के आएगा BDM प्लस SDM²। दोनों ट्रायंगुलर पोर्शन जो कि आधे आधे हैं, लिहाजा हम दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ करके एक हो जाएगा। तो इस मिड सेक्शनल एरिया मेथड से अर्थवर्क की क्वांटिटी निकालने के लिए जो फार्मूला हमारा बना, जो आपको याद रखना है, वो ये बनता है क्वांटिटी ऑफ द अर्थवर्क इज इक्वल टू होता है BDM प्लस SDM²। क्या निकला, BDM प्लस SDM²। इसमें आपको ये याद रखना है कि B हमारी चौड़ाई, DM हमारी मीन डेप्थ, S जो है हमारा साइड स्लोप है और DM हमारी फिर मीन डेप्थ। तो हमें अगर इस प्रकार का कोई सवाल छोटा सा आ जाता है तो उसमें हमें B मालूम होगा, DM मालूम ना हो करके वो D1 और D2 दे देगा, तो दोनों का एवरेज निकाल लेंगे तो DM मालूम हो जाएगा। S हमें वो देगा स्लोप कितने का है, उसको फिर DM से गुणा कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्वांटिटी निकल जाएगी। तो समझ में आया बच्चों आपको। यदि सेक्शन हमारा मिड सेक्शनल एरिया मेथड से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसे देख लें आप, इसमें एक रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है और दो ट्रायंगुलर पोर्शन होते हैं। सबसे पहले इसमें डीएम को निकालते हैं, एक किनारे पर सड़क की ऊंचाई प्लस दूसरे किनारे पर सड़क की ऊंचाई, दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो उसकी मीन डेप्थ आ जाती है। अब इस मीन डेप्थ को निकालने के बाद एरिया ऑफ द मिड सेक्शन निकालेंगे, तो हो जाएगा रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल का हो जाता है साहब B इंटू DM और दोनों ट्रायंगल का मिलकर हो जाता है SDM²। लिहाजा इस पूरे इससे हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि मिड सेक्शनल एरिया मेथड से क्वांटिटी ऑफ द अर्थवर्क करने के लिए हमें केवल और केवल बस एक फार्मूला चाहिए, ये याद रखना पड़ेगा हमें, BDM प्लस SDM²। और B क्या है, B चौड़ाई है साहब रोड की, DM क्या है, एक किनारा प्लस दूसरा किनारा, जितनी लंबी हो उसे दोनों को प्लस करके D1 प्लस D2 को BDM निकाल लेंगे और SDM² जोड़ देंगे, तो ये हमारा सेक्शनल एरिया हो जाएगा। ठीक है साहब, आप मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है हमारा मीन सेक्शनल एरिया मेथड। मीन सेक्शनल एरिया मेथड का देखिए मतलब ये है कि जिस तरीके से अभी हमने D1 और D2 दोनों को मिला करके मीन डेप्थ निकाली, अब हम क्या करेंगे कि क्या नाम इनिशियल छोर और अंतिम छोर रोड के दोनों किनारों का हम एरिया निकालेंगे। पहले वाले को कह देंगे A1 और दूसरे वाले को कह देंगे A2 और A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय 2 करके हम निकाल लेंगे साहब मीन सेक्शनल एरिया। हम क्या निकालेंगे, दोनों का मीन सेक्शनल एरिया। तो आइए फिर चलते हैं। मीन सेक्शनल एरिया मेथड के लिए क्वांटिटी ऑफ द अर्थवर्क इज इक्वल टू हो जाएगी मीन सेक्शनल एरिया इनटू लंबाई, मीन सेक्शनल एरिया इनटू लंबाई। तो सेक्शनल एरिया हमारा होगा एट 1 एंड A1, एट सेकंड एंड A2। तो 1 एंड पर जो होगा एरिया वो होगा साहब BDM प्लस SDM², BD1 प्लस SD1² एक पर। सिमिलरली दूसरे पर हो जाएगा साहब BD2 SD2²।
यानी D1 और D2 आर द हाइट ऑफ द बैंक एट द टू एंड, दोनों किनारों पर बैंक की डेप्थ है D1 D2, लिहाजा मीन एरिया हो जाएगा, मीन सेक्शनल एरिया हो जाएगा A1 plus A2 divided by 2, दिस इज द एरिया ऑफ द मीन सेक्शनल एरिया। दोनों किनारों के एरिया को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब उसी तरह क्वांटिटी निकालने के लिए हम इस टोटल एरिया को केवल लंबाई से गुणा कर देंगे, यानी A1 plus A2 divided by 2 into लेंथ। तो ये हमारा क्वांटिटी मालूम हो जाएगी हमें बाय द मेथड ऑफ मीन सेक्शनल एरिया मेथड। देखिए अब आप समझिए कि इसमें और उसमें फर्क क्या है। इसमें था मिड सेक्शनल एरिया, मिड सेक्शनल एरिया में हमने सेक्शन के मिड की गहराई निकाली, एक किनारे पर प्लस दूसरे किनारे पर, दोनों को डिवाइड किया, D1 प्लस D2 और 2 से डिवाइड कर दिया तो DM आ गया। लिहाजा इसके फार्मूले में DM आता है, यानी BDM प्लस SDM स्क्वायर और लंबाई से गुणा कर देंगे इनटू L, लंबाई से हम इसको गुणा कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर हम दोनों किनारों पर इनके एरियाज निकालते हैं, पहले किनारे का एरिया A1 और दूसरे किनारे का एरिया A2। लिहाजा पहले का हो जाएगा D1 के साथ, अगर मान लीजिए डेप्थ D1 है तो BD1 और SD1 स्क्वायर, दोनों ट्रायंगुलर पोर्शन। सिमिलरली दूसरे किनारे पर BD2 प्लस SD2 स्क्वायर, लिहाजा ये हो गया D2 डेप्थ पर और ये हो गया D1 डेप्थ पर। अब D1 और D2 हम जैसे मालूम है दोनों किनारों की डेप्थ है, लिहाजा हम अब सेक्शनल एरिया निकालेंगे, मीन सेक्शनल एरिया। तो ये सब दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया हमारा मीन सेक्शनल एरिया A1 प्लस A2 बाई 2। अब जब हमें सेक्शनल एरिया मालूम हो जाएगा तो हम लंबाई से गुणा कर देंगे, तो आ जाएगी क्वांटिटी ऑफ द अर्थवर्क। लिहाजा याद रखें कि इसके अंदर हमारा फार्मूला होगा A1 प्लस A2 बाई 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई लेंथ, जहां पर A1 इज द एरिया ऑफ द एट द फर्स्ट एंड और A2 इज द एरिया ऑफ द अंतिम छोर। तो अंतिम छोर पर एरिया निकालेंगे, प्रारंभिक छोर पर एरिया निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, लेंथ से गुणा कर देंगे, तो दिस इज द फार्मूला ऑफ क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क फॉर द मीन सेक्शनल एरिया। और मिड के लिए है BDM प्लस SDM स्क्वायर। लिहाजा मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। अब तीसरा जो मेथड है देखिए, ये है ट्रेपेजॉइडल फार्मूला। तो इसको आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, बहुत ज्यादा ऐसी कोई बात नहीं है। तीसरा मैंने ये लिखा है ट्रेपेजॉइडल फार्मूला मेथड। तो ये एक ट्रेपेजॉइडल फार्मूला है, यानी क्वांटिटी ऑफ द अर्थवर्क इज इक्वल टू होती है L/6 और ब्रैकेट में A1 प्लस A2 प्लस 4 टाइम AM। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी हमें A1 निकालना पड़ेगा, A2 निकालना पड़ेगा, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में वो A1 A2 दे दे, नहीं देगा तो D1 और D2 देगा, उससे हम एरिया निकाल लेंगे। B हमें मालूम होगी तो हम एरिया निकाल लेंगे BD1 प्लस BD2, समझे साहब। सिमिलरली A1 A2 अगर नहीं है तो डेप्थ से हम निकाल लेंगे, और दोनों को निकालने के बाद में A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2 करके हम निकालेंगे AM मीन एरिया, और जो AM आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस फार्मूले में सबमिट कर देंगे, तो ये हमारी क्वांटिटी निकाल जाएगी बाय द ट्रेपेजॉइडल फार्मूला। समझ में आ गया आपको। अब कैलकुलेशन करने के लिए या मिट्टी की क्वांटिटी की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास बेटा 3 फार्मूले हैं। एक नंबर 1 मिड सेक्शनल एरिया मेथड, जिसके अंदर D1 एक किनारे की गहराई होती है, D2 दूसरे किनारे की गहराई होती है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं और मीन डेप्थ निकाल लेते हैं। B चौड़ाई हमें मालूम होती है, L हमें मालूम होती है, मल्टीप्लाई करके हम क्वांटिटी निकाल लेते हैं। फार्मूला बनता है BDM प्लस SDM स्क्वायर इनटू L। ठीक है, ये हो गई क्वांटिटी बाय द मिड सेक्शनल एरिया। दूसरी है मीन सेक्शनल एरिया। तो इसमें आप याद रखें कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर D1 प्लस D2 बाई 2 किया था, दोनों की डेप्थ निकाल के औसत डेप्थ निकाली थी, इसी तरीके से इसमें हम दोनों किनारों पर एरियाज निकालते हैं।
पहले किनारे का एरिया A1, दूसरे किनारे का एरिया A2, और A1 और A2 को निकालने के बाद 2 से डिवाइड करते हैं और इसकी मीन एरिया निकाल लेते हैं, और मीन एरिया निकालने के बाद में उसको लंबाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फार्मूला बनता है A1 + A2/2 इंटू लेंथ। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ द अर्थवर्क बाय द मीन सेक्शनल एरिया मेथड। 2। तीसरा मैंने बताया कि ट्रेपेजॉइडल फार्मूले से डायरेक्ट आप अप्लाई करके इस तरह से निकाल सकते हैं। कैसे? L/6 ब्रैकेट में A1 + A2 + 4 टाइम AM। इसमें आपको AM की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। AM की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? A1 + A2 डिवाइडेड बाई 2। A1 मालूम होगा, A2 मालूम होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा AM। इस प्रकार से इस फार्मूले में रख करके हम ट्रेपेजॉइडल फार्मूला से कैलकुलेशन कर सकते हैं अर्थवर्क की। तो एक चीज आपको मैंने ये बता दी। अब इसके अलावा कभी कभी एक क्वेश्चन और आता है इसमें, जिसमें वो साइड स्लोप में पत्थर की पिचिंग करवाता है या कभी कभी घास लगवाता है। तो वो उसके लिए एस्टीमेट मालूम कर लेता है कि एक रोड है साहब 20 मीटर चौड़ा, D उसकी डेप्थ है, हमें उसके साइड स्लोप में पत्थर लगाना है, लिहाजा आप हमें इसका एरिया बताइए, या अगर उसकी कीमत बता देगा तो वो उसकी कीमत बताइए कि पर स्क्वायर मीटर इतनी है तो कितनी लागत लगेगी। तो जरा सा इसे समझ लीजिए। मीन स्लोपिंग डेप्थ कैसे निकालेंगे हम? देखिए यहाँ पर देखिए B × D तो सेक्शन है मिड सेक्शन का, रेक्टेंगुलर पोर्शन का, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें जो स्लोपिंग पर पिचिंग करनी है वो इस लंबाई से यानी इंक्लाइन लाइन की जरूरत है। तो अब आप समझेंगे कि जितनी D ये है उतनी ही तो बेटा ये भी D होगी, और जब S/1 का फार्मूला स्लोप है और ये D ये है, लिहाजा ये वाली दूरी जो होगी हमारी SD होगी। ठीक है साहब, जब ये दूरी SD होगी और ये दूरी D होगी, लिहाजा इसके ऊपर पाइथागोरस में अप्लाई कर दीजिए कि कर्ण का स्क्वायर = होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और अगर यदि हमें कर्ण का स्क्वायर मालूम करना है इसका स्लोपिंग का, तो हम इसको स्क्वायर को और इसके स्क्वायर को प्लस करके और अंडर रूट ले लेने से तो हमें ये स्लोपिंग जो है स्लोपिंग डेप्थ मीन स्लोपिंग डेप्थ मिल जाती है। तो सीधी सी बात है SD² + D²। कहां से आया साहब? SD² इसका दुगना, D² इसका दुगना और स्क्वायर और दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट = कर्ण का स्क्वायर। वो कर्ण, अगर इस कर्ण निकालना है हमें वन साइड में, तो लिहाजा इसके दोनों स्क्वायर का रूट ले लेंगे। अब हम D बाहर कर लेते हैं तो अंदर रह जाता है S² + 1, जहां पर D जो है मीन डेप्थ है और एरिया ऑफ द बोथ साइड होगा, 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ द बोथ साइड। तो कभी कभी ये सवाल भी आ जाता है, तो इसके लिए आप फार्मूला याद रखें, या तो ये याद रख लें SD² + D², या फिर D पे हम निकालने के बाद S² + 1 याद रख लें। ये एक साइड का है और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे तो दोनों साइड का हो जाएगा। अब इसके बाद में मैं आपको छोटे छोटे 2 सवाल करके दिखाता हूं इसी के ऊपर। देखिए हाँ साहब, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है जिसमें हमने अर्थवर्क निकालनी है, क्वांटिटी ऑफ द अर्थवर्क एक रोड के लिए जिसकी चौड़ाई दी हुई है 15 मीटर और स्लोप है S/1, लंबाई 400 मीटर। 400 मीटर लंबी रोड जो 15 मीटर चौड़ी है और जिसका साइड स्लोप 2:1 है। समझ गए? एक क्वेश्चन है जिसमें 400 मीटर लंबी रोड बनानी है, 15 मीटर चौड़ी रोड बनानी है, जिसके साइड स्लोप है 2:1, जहां पर S की वैल्यू 2 है, और पहले किनारे की जो डेप्थ है वो 1.2 मीटर है और दूसरे किनारे की डेप्थ D2 1.4 मीटर है। तो क्वांटिटी ऑफ द अर्थवर्क बताइए। ये सवाल है। सवाल समझ गए आप? सवाल फिर से दोहराता हूं। एक 400 मीटर लंबी 15 मीटर चौड़ी सड़क बनाने के लिए जिसके एक किनारे पर मिट्टी की ऊंचाई 1.2 और दूसरे किनारे पर मिट्टी की ऊंचाई 1.4 मीटर है, जिसके साइड स्लोप में जो स्लोप है वो 2:1 का है, उसमें अर्थवर्क की कैलकुलेशन करिए। तो सबसे पहले साहब हम इस सॉल्यूशन को करते हैं बाय मेथड 1 यानी मिड सेक्शनल एरिया मेथड से। तो
तो इससे करने के लिए हमने सबसे पहले d1 प्लस d2 करके उसका दोनों की मीन डेप्थ निकाली और लिख लिया dm इज इक्वल टू 1.2 प्लस 1.4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2.6 अपॉन 2 यानी 1.3 मीटर। अब इसके लिए जो फार्मूला है हम जानते हैं, क्वांटिटी ऑफ द अर्थवर्क बाय मिड सेक्शनल एरिया मेथड इज गिवन बाय BDM प्लस SDM स्क्वायर इनटू L। अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट अप कर ली, B की वैल्यू 15, DM की वैल्यू 1.3 और स्लोप की S की वैल्यू 2 और DM की वैल्यू 1.3 का स्क्वायर और 400 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 15 प्लस 1.30 का 19.5 आ जाता है और इसकी कैलकुलेशन 3.38 मल्टीप्लाई बाई 400, तो इन सब की अंडर ब्रैकेट जो कैलकुलेशन आती है वो 22.88, 400 से हमने इसे मल्टीप्लाई किया लंबाई से तो 9152 क्यूबिक मीटर मिट्टी आ गई बाय द फर्स्ट मेथड। ठीक है साहब, 400 मीटर लंबी 15 मीटर चौड़ी एक ऐसी सड़क जिसके दोनों किनारों की ऊंचाई 1.2 और 1.4 मीटर है और साहब जिसके साइड स्लोप 2:1 है, उसकी अर्थवर्क की कैलकुलेशन हमने निकाली बाय द मिड सेक्शनल एरिया मेथड, तो आ गई 9152 क्यूबिक मीटर। अब इसी सवाल को अगर हम दूसरे मेथड से करें जिसका नाम है मीन सेक्शनल एरिया मेथड, सॉल्यूशन बाय मेथड नंबर 2, तो इसमें हम जानते हैं कि हमें पहले A1 और A2 की गणना करनी पड़ेगी। A1 के लिए फार्मूला है BD1 प्लस SD1 स्क्वायर, A2 के लिए फार्मूला है BD2 प्लस SD2 स्क्वायर। तो हमने जब इसकी कैलकुलेशन की, B की जगह पर 15, D1 की जगह पर 1.2, S की जगह पर 2 और D1 की जगह पर 1.2 का स्क्वायर, जब इसकी टोटल की कैलकुलेशन करते हैं तो आ जाता है 20.88 यानी A1 एरिया ऑफ द प्रथम छोर। अब अंतिम छोर पर यानी A2 निकालते हैं तो फार्मूला यूज करते हैं BD2 प्लस SD2 स्क्वायर। इसके लिए था B की वैल्यू 15, D2 की वैल्यू 1.4, S की वैल्यू 2 और फिर 1.4 का स्क्वायर। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाता है 24.92 यानी एरिया नंबर 2 आ गया साहब 24.92। अब हम चूंकि इसमें फार्मूले में यूज कर रहे हैं A1 प्लस A2 बाई 2, लिहाजा दोनों का एवरेज ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिया A इज इक्वल टू या AM इसे लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं मीन एरिया। तो A1 प्लस A2 बाई 2 हमने यहाँ पर पहला एरिया 20.88 यहाँ से लिख लिया था 20.88 और 24.92 यहाँ से लिख लिया, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 22.92 यानी ये हो गया मीन सेक्शनल एरिया। अब हम क्वांटिटी निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 400 से, तो 22.9 इंटू 400 यानी 9160 क्यूबिक मीटर कैलकुलेशन आ गई या मिट्टी की मात्रा आ गई बाय द सेकंड मेथड। देखिए यहाँ पर आई थी 9152, यहाँ पर आई 9160, थोड़ा फर्क है, इसमें फर्क आएगा। तो पहले प्रथम मेथड से 9152 क्यूबिक मीटर अर्थवर्क आया, जबकि दूसरे मेथड से 9160 क्यूबिक मीटर अर्थवर्क आया फॉर द रोड। अब तीसरा मेथड हम अप्लाई करेंगे जो कि ट्रेपेजॉइडल मेथड है, तो इसका फार्मूला हम जानते हैं L/6 और ब्रैकेट में A1 प्लस A2 प्लस 4 टाइम AM। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले AM की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम AM की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे A1 प्लस A2 बाई 2। तो A1 हमारा है 20.88 और A2 है 24.92, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो AM की वैल्यू आ जाती है 22.88 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम फार्मूले में पुट अप करेंगे, तो फार्मूला हमारा है ट्रेपेजॉइडल फार्मूला L/6 A1 प्लस A2 प्लस 4 टाइम AM। तो हमने सबसे पहले L की जगह लिखा 400 और 6 ऐसे आ गया, A1 की जगह पे 20.88
और 24.92 A2 की जगह पर 4 ऐसे आ गया और AM की जगह पे 22.88 रखा। और जब हमने इसको कैलकुलेशन किया तो हमारी कैलकुलेशन आ जाती है साहब 9154। देखिए तीनों में अलग अलग क्वांटिटी आएगी और आती है, लिहाजा आप तीनों से अलग अलग निकाल लेते हैं और जिस भी फार्मूले से वो कहता है उससे हम तीनों फार्मूले से क्वांटिटी ऑफ द आर्टवर्क निकाल सकते हैं। लिहाजा एक छोटा सा सवाल ये मैंने आपको करके दिखा दिया, ये आ सकता है। अब मैं आपको एक पिचिंग का सवाल और कराता हूँ। ये है साहब एक हमारी सड़क, इस पर जो पिचिंग की थिकनेस है यानी 15 सेंटीमीटर की हमें स्टोन पिचिंग करनी है और स्टोन पिचिंग कहाँ होती है? साइड स्लोप पर। तो हमारी थिकनेस ऑफ द पिचिंग 15 सेंटीमीटर दी है। पिचिंग का जो रेट दिया हुआ है वो 400 रुपये स्क्वायर मीटर दिया हुआ है और D1 दिया हुआ है 2 मीटर और D2 3 मीटर। 100 मीटर लंबी रोड दी है और साइड स्लोप है 2:1 का। तो सबसे पहले हम पिचिंग की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ भी निकालेंगे मीन हाइट। तो मीन हाइट हमारी हो जाएगी 2 मीटर प्लस 3 मीटर यानी 5 मीटर बटे 2 यानी 2.5 मीटर हो गई हमारी मीन डेप्थ। ठीक है साहब। तो स्लोपिंग का जो हमारा फार्मूला है वो है SDM स्क्वायर और प्लस DM स्क्वायर। ठीक है साहब। तो हम अब इसमें क्या नाम, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर DM को हम बाहर ले लें तो ब्रैकेट में S स्क्वायर प्लस 1। चलिए अब हम इस क्या नाम S स्क्वायर प्लस 1 से इसको वो करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो D स्क्वायर S स्क्वायर प्लस 1, तो इसकी वैल्यू सबसे पहले हम ये है S क्या नाम D की वैल्यू हमने पुट अप करी जो कि ये हमारी यहाँ से आ गई थी 2.5। तो सबसे पहले 2.5 और S की वैल्यू 2 दी है और प्लस 1। तो S अंडर क्या नाम इसका अंडर रूट के अंदर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी 5 यानी 2.5 अंडर रूट 5। इसकी वैल्यू हम जब हमने निकाली वो आ गई 5.59। किसकी वैल्यू आ गई साहब? स्लोपिंग ब्रेथ इजिकल टू हो गई 5.59 मीटर। अब दोनों साइड का जो एरिया है वो हो जाएगा 2 × L और यही फार्मूला DS स्क्वायर प्लस 1। तो 2 की जगह 2, L की जगह 100 और DS स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे आ जाएगा 5.59 जो अभी हमने निकाला। तो 2 × 100 × 5.59 इजिकल टू हो गया 1.18। ये हो गया हमारा दोनों साइड का मीटर स्क्वायर में एरिया। ठीक है साहब। स्लोपिंग एरिया ऑफ द साइड स्लोप ऑफ द रोड। अब हमारे पास थिकनेस दी हुई है 15 सेंटीमीटर, लिहाजा अब अगर हम इस एरिया को 15 सेंटीमीटर से गुणा कर दें तो क्यूबिक मीटर में पत्थर की क्वांटिटी आ जाएगी। लिहाजा 1118 × 0.15 तो आ गया साहब 167.70 क्यूबिक मीटर हमें पिचिंग के लिए पत्थर रिक्वायर्ड है। अब इसका रेट हमें दिया हुआ है 400 रुपया, लिहाजा टोटल कास्ट निकालने के लिए 400 रुपये पर स्क्वायर मीटर की दर से हम 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे 167.7 को। तो टोटल कास्ट हमारी आ गई ये आ गई 760,800 6,70,800 रुपया। तो ये इस तरीके से एक छोटा सा सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, बहुत छोटा सा है। इसमें पिचिंग के साइड स्लोप में पत्थर लगाने के लिए मालूम किया गया है कितना पत्थर लगेगा, कितना स्क्वायर मीटर होगा और 400 रुपए के रेट से उसकी कीमत क्या होगी। और यहाँ पर एक छोटा सा सवाल दिया हुआ था, इसमें हमें सड़क की लंबाई दी थी, सड़क की चौड़ाई दी थी, दोनों की डेप्थ दी थी किनारों की और साइड स्लोप दिया हुआ था। लिहाजा इससे हमें अर्थवर्क की कैलकुलेशन करनी थी। लिहाजा हमने ये कैलकुलेशन आपको तीनों फार्मूले से करके दिखा दी। इस प्रकार से आपका ये 2 छोटे छोटे सवाल हो गए, एक क्वांटिटी ऑफ द अर्थवर्क, दूसरा पिचिंग का। तो इस तरह से आज आपका ये वाला चैप्टर जो अर्थवर्क से रिलेटेड है, अर्थवर्क फॉर द रोड, आज मैंने कंप्लीट कर दिया और छोटे छोटे से ये 2 नॉमिकल भी करा दिए और थ्योरी भी मैंने आज आपकी इसकी पूरी करा दी। और मैं समझता हूँ इतना डिटेल में मैंने बताया है कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो बेटा अगर आपकी समझ में आ गया है तो मेरे लेक्चर को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।